ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 28 मार्च 2006। मुरली की हेडिंग है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। बाबा ने अपने सभी बच्चों को एक जैसे सभी खजाने दिए हैं, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं दिया है। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक है, बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने को धारण करने वाले हैं, कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। बाबा ने तो अपने सभी बच्चों को सर्व खजानों का मालिक बनाया है, लेकिन हम बच्चे जब धारण करते हैं तो कोई कम और कोई ज़्यादा धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं, कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं, कोई नंबर 1 है तो कोई नंबर 1 है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे स्थूल में अगर कोई बहुत धनी होते हैं तो उनके रहन सहन से, चेहरे चलन से मालूम पड़ जाता है कि वो बहुत धनी व्यक्ति हैं। तो बाबा कहते हैं इसी तरह अविनाशी खजाना जो बाबा ने हमें दिया है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, बाबा कहते हैं उसकी खुशी हमें स्पष्ट हमारे चेहरे चलन से दिखाई पड़नी चाहिए। तो बाबा कहते हैं संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है, अर्थात जब हम भरपूर रहेंगे, संपन्न रहेंगे तो हम बेफिक्र रहेंगे। बाबा कहते हैं जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, और जो होने वाला है वह तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा है, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नसीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैश भी आ नहीं सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हैं। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होगी। जब बर्तन भरा होता है तो उसमें कोई हलचल नहीं होती, वह इधर उधर नहीं हिलती। तो बाबा कहते हैं जब हम सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं तो उसमें हलचल नहीं होगी। हम जानते हैं कि हम तो भरपूर हैं, हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है, तो हमारे अंदर कभी भी हलचल नहीं आ सकती। हम ड्रामा के हर राज को जानते हैं। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत 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 अच्छा होने वाला है हम सब बाबा के बच्चों के साथ। तो यह नशा हमारे अंदर सदा रहता है, यह नंबरवार रहता है। बाबा कहते हैं यह हमें चेक करना है। बाबा ने तो हम सबको भरपूर किया है, लेकिन हमने धारणा कितनी की है, हमने उस ज्ञान को, सर्व खजानों को हमने कितना अपने अंदर भरा है। तो बाबा कहते हैं तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है
उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है। बाबा ने जो खजाना दिया उसे हमने खत्म कर लिया या कार्य में भी लगाया, सेवा में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। हमें चेक करना है कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, कितनी % हम बाबा के बच्चों के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा, जितना हम जमा करेंगे उसी अनुसार हमें रिजल्ट मिलेगी, प्रारब्ध मिलेगी सतयुग में। तो % देख रहे थे, क्या देखा बाबा ने? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर आ जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा तो बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियाँ क्या होगी? कैसे हम जानेंगे कि हमारा खाता जमा हुआ कि नहीं? तो उसकी निशानी बाबा बता रहे हैं, सेवा में, सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा के साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वो भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। 100 की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है तो % कम हो जाती है। कोई भी सेवा हमने की और हम बहुत हैरान परेशान हो के किए कि वो हमें इस सेवा में जाना पड़ रहा है, मनसा हो, वाचा हो या कोई कर्मणा सेवा हो, तो ना हम स्वयं में संतुष्ट हैं, हम बहुत चिड़चिड़े मन से अगर सेवा कर रहे हैं और दूसरे भी हमसे संतुष्ट नहीं, और तो हमारे अंदर जो होगा वो तो बाहर हमारे चेहरे चलन और वाणी से पता चलेगा ही, तो बाहर वाले भी हमसे संतुष्ट नहीं हैं, तो बाबा कहते हैं तब % की जमा कम हो जाती है। तो हमें देखना है कि सेवा के समय हमारी स्थिति क्या रहती है। अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो यह स्वयं की भी संतुष्टता हुई और सर्व की संतुष्टता हुई। तो बाबा कहते हैं यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है, तीनों बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, निर्माण भाव दूसरा, और तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव, भावना और स्वभाव। बोल अगर यह 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं, 2 है 1 नहीं, तो वह कमजोरी जमा की % कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, बाबा कहते हैं कि एक तो पहला हमारे में होना चाहिए कि हमारा निमित्त भाव है कि नहीं, कि करण करावनहार बाबा हैं और मैं निमित्त हूँ, मैं बस इंस्ट्रूमेंट हूँ। और निर्माणता का भाव कि हमें किसी से भी मान शान की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से अगर हम करते हैं तो फिर हमें उस सेवा का फल मिलता है। और तीसरा बाबा कहते हैं निर्मल स्वभाव होना चाहिए और निर्मल वाणी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर इन तीनों बातों में से एक भी कम होती है, या एक है दूसरा नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो भी % जमा का कम कर देती है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन जमा का खाता कम है। तो बाबा कहते हैं हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेज फुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रहे। हमने जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर किया वो शक्ति हमारे ऑर्डर प्रमाण कार्य में आई। बाबा कहते हैं हमें चेक करना है अपनी दिनचर्या में। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है ही मालिक।
ऐसे तो नहीं, समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह गए। समय चला गया, इस समय सहन करने की शक्ति चाहिए थी और हम सोचते ही रह गए और वो समय बीत गया। तो बाबा कहते हैं कि शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। अगर समय पे हम शक्तियों को कार्य में लगाते हैं तो हमारा खाता जमा होगा। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, हमने कितना जमा किया है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे और चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी हल्का, सदा हल्का रहेंगे, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय में लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का काम है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं। लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा। लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फ़र्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। बाबा कहते हैं किसी ने कोई गलती की, किसी ने कुछ कहा और हमने इस तरह से समाया कि अरे ये तो ऐसा ही है, ये क्रोध करता है, ये इसका स्वभाव ऐसा ही है, और हमने समा लिया। तो ये समाना नहीं हुआ, ये समाने की शक्ति नहीं हुई।
अर्थात हमने उसकी ख़राब चीज़, हमने किसी का कचरा अपने पास रख लिया, तो हम कोई भी कचरा तो अपने सर पे लेके नहीं ढोएंगे। उन कचरों से तो हम बचकर रोड के साइड से निकल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये समाना नहीं हुआ। उसे अपनी समझदारी से कि हाँ, हमें बाबा के ज्ञान की समझ है, ठीक है, ये आत्मा परवश है, इतने जन्मों के संस्कार हैं, उसे बाबा की शक्ति देनी है कि हाँ, इसे भी बाबा का ज्ञान मिले, बाबा की लाइट मिले, इसका भी कल्याण हो। तो हमें उस समय वो समझदारी दिखानी है, हमें उसके किसी भी गलत स्वभाव संस्कार में नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है, बाप से तो प्रश्न बहुत करते हो ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? समय को समीप लाने वाले निमित्त कौन है? हम ही बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, आपका एक गीत भी है, किसके रोके रोका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन है? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना ख़त्म हो जाए, नया निर्माण नहीं हो तो क्या होगा। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। अगर पुराने युग का विनाश हो जाए और नया निर्माण नहीं हो तो क्या होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें संपूर्ण बनने की अब तैयारी करनी है। इसलिए बाबा अभी टीचर का रूप धारण करके हमें होमवर्क दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, होमवर्क दिया है ना। कौन सा होमवर्क देता है टीचर? लास्ट में सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज़ से परे व आवाज़ में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहो, जैसे चाहो वैसे है। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है, जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे लाइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। तो हम सभी को चेक करना है कि हम सेकंड में निराकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप, साकारी में स्थित हो सकते हैं। और सेकंड में ही जैसे बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो कैसे लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है, तो क्या हम भी उस लाइट हाउस स्थिति में स्थित होकर अपनी बाबा के द्वारा हम लाइट फैला सकते हैं। बाबा कहते हैं हमें चेक करना है। यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर हो। सभी बातों में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। दो मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। कौन सा होमवर्क बाबा ने हमें दिया था पिछले अव्यक्त मुरली में? बाबा ने कहा था देह अभिमान के मैं को, इस शरीर मैं को समाप्त करके, अहंकार रूपी मैं को समाप्त करके देही अभिमानी मैं को हमें रखना, अर्थात मैं आत्मा, इस मैं को रखना है। तो बाबा कहते हैं सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ।
बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। तो हम सब भी चेक करेंगे कि हम सब ने हफ्ते भर में इसका प्रैक्टिस किया कि नहीं, हम सब भी उस देही अभिमानी मैं में स्थित हुए कि नहीं, स्वयं को आत्मा रूप में देखा कि नहीं और दूसरों को भी देखा कि नहीं, पूरे समय प्रैक्टिस कर पाए कि नहीं, हम सब अपने में चेक करेंगे। बाबा कहते हैं अभी क्या करें, सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। जब बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया तो बाकी सब जो थे वो उन सबको अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक हो। बहुत अच्छा, तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहते हैं कि स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यही है हमारे स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। हमें स्वयं जीवन मुक्ति में जाना और सब आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना है बाबा की शक्तियों और ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं यही हम जो स्थापना करता आत्माएं हैं, हमारा यह श्रेष्ठ कर्म है। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहाँ भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसी मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे ही बच्चे देखे मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर ही खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना, अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की है, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है दादियों का। तो बाबा कहते हैं क्या यह साधन थे उस समय जो अभी हमें मिल रहे हैं? ये तो उस समय की 6 की मुरली है और अभी तो और कितने साधन हैं। तो दादियों ने कैसे साधना की, उस समय ये सब साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, कहाँ से कहाँ तक 150 देशों में फैल गया ये ज्ञान। बाबा कहते हैं लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना, आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है, साधनों को यूज़ करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधना के आकर्षण साधन के आकर्षण में लग गए कि इसी चलेगा तभी हम योग लगाएंगे,
हीटर चलेगा जाड़े में तभी हम योग लगाएंगे, तो हम साधन में लग जाते हैं। हमें ये फैसिलिटी चाहिए तभी हम साधना करेंगे, तो हम साधन में लग गए और साधना को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं, यह गलत है। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है। साधन को अगर हम आधार बनाएंगे तो हम उड़ती कला में नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं आधार नहीं है, साधना आधार है। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाए तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? उसकी रिजल्ट हमें क्या मिलेगी? सतयुग के हम राजा रानी बनेंगे, और साधन पर अगर डिपेंड होंगे तो वो तो विनाशी है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं, और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले, और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के सामने बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, दिलाराम पसंद भाव। बाबा कहते हैं सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम जान लेते हैं। दिमाग से तो हम जान लेते हैं, लेकिन दिल कितना सच्चा है, जो सच्चे दिल वाले होंगे वही बाबा के दिल पर राज करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा है सर्व के प्रति शुभ चिंतन, शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। आज का अव्यक्त सारे हैं जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी बाबा के बच्चों को नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।